हो जाएगा। वो कहते हैं ना, जिसे दर्द का तजुर्बा हो उसे दूसरों का दर्द बड़ी आसानी से समझ में आता है। वैसे आज तक तुम मेरी परेशानी नहीं समझ पाई, लेकिन आज समझ ही नहीं बल्कि फील भी कर पा रही। तुम बहुत थक गई, पानी पी लो। तुम्हारे सारे सपने, उम्मीदें, आशाएं सब पानी पानी हो गए। तो कैसा लगा तुम्हें दूध की कड़वी बात सुनकर, तलाक की बात सुनकर? अंशो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम भी ना मेरी बात सुनती कहा था तुमसे कि तुम्हारी इन बातों से, जज्बातों से, मुलाकातों से तुम्हारी शादी नहीं बचने वाली। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है पीहू कि मेरी शादी बचेगी या नहीं। कैसे बच पाएगी अब तुम ही बताओ। शादी बचाने के लिए पहले एक रिश्ता कायम करना पड़ता है, छूटा इसे जैसे मैंने किया है। अब देखो ना, तुम्हारा सुहाग और ये सुहाग का जोड़ा सच्ची में मेरा हो गया और तुम सिर्फ देखती रह गई। और तुम्हें पता है ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से, जो मुझे बड़ी जोर से लगता है। इसीलिए मैंने तुम्हें तमाशा मारा करती हूँ, क्योंकि तुम हो ही इस लायक। कुछ शादीशुदा होकर एक दूसरी औरत के पति को छीनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये जो तुमने अभी कहा ना कि जीतने के लिए किसी को हराना पड़ता है, तो तुम ये भी जान लो कि केवल किसी को हराने की मंशा रखने वाले जीवन में एक बार तो जीत जाते हैं, लेकिन दोबारा कभी नहीं जीत पाते। समझे तुम? क्या गौरी, तुम ये भी नहीं समझ पाते? कभी सोचो कि तुम अच्छे से क्यों नहीं खेल रही? ये सब मेरा एक प्लान था। रुद्र को आधी रात में फोन करना, मेरा इस घर में आना। मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि रुद्र की जिंदगी में मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें बीच में टपकना जरूरी था। तुमने मुझे चैलेंज किया और फिर मुझे रुद्र पर एक वक्त इल्जाम लगाना। अब तुम्हें सोचो कि रोकने की जरूरत तुम्हें है पीहू। एक तुम हो जो बिना किसी झिझक के अपनी ही इज्जत लुट जाने की झूठी कहानी पर उठ रही हो। एक औरत होते हुए तुम इतनी घिनौनी हरकत करने की सोच भी कैसे सकती हो? ये तो मैं जानती हूँ कि रुद्र ऐसा कभी नहीं कर सकता। वही तो, रुद्र मेरा लिए कैसे कर सकता था? वो तो शराब की नशे में मेरी बाहों में बेहोश पड़ा था। एक्चुअली वो फोटोग्राफ खींचने का प्लान मेरा था। देखो ना, वो मुझसे कितना प्यार करता है, क्योंकि गलती उसने की भी नहीं, वो भी कबूल कर लिया। मैं झूठ मूठ की बीमार क्या हुई तो तुम्हें घर से बाहर निकाल के। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। उसने मेरे लिए तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं सुकून से रुद्र के साथ रहूंगी, उसके साथ शादी करूंगी। उसने सच ही कहा कि सच्चा प्यार भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन पीहू, क्या तुमने कभी सोचा कि अभय का क्या होगा? एक शादी होते हुए तुम दूसरी शादी कर पाओगी? ये कानूनन गुनाह है पीहू। भाड़ में गया कानून और अभय। अभय में वो इंटेंसिटी, वो पागलपन नहीं जो रुद्र में। वो तो सीधा सा इंसान है, जिसका दिल मोम की तरह है। मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। अब मुझे क्या? अब तो मैं रुद्र के साथ रहूंगी हमेशा हमेशा। नहीं भी हूँ।
अगले 7 जन्मों तक मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मार डालूंगी मैं तुम्हें। सब कुछ पता चल जाएगा। अपने घर बुलाकर तुम लोगों ने मेरी बीवी का अपमान किया। हर शराबी पति ने मेरी बीवी के साथ गलत व्यवहार किया। इससे पहले तुम कुछ करो, तुम्हारे शराबी पति को मैं मारूंगा। कहाँ है वो शराबी? अरे रुको भाई, अच्छा हुआ आपने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे क्या करना चाह रहे हो? कैसे हुई मेरी मदद करने की? तो पहले मेरी बात सुनने के लिए कुछ रही नहीं है। अबे मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। मेरी बात को विश्वास करो। अबे रुद्र ने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है। अबे ये बात कैसे कि रुद्र ने मेरी इनोसेंस का फायदा उठाने की कोशिश की। ये मेरा ऐसे सजा आप देंगे? अबे नहीं, मेरी बात सुनो। अरे बात सुनो मिस्टर, मेरी बात तो सुनो। दरवाजा खोलो। अबे दादू, चुपचाप चलो। अबे तुम प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज ये गन नीचे रखो। मैं जानती हूँ कि रुद्र ने गलती की है, लेकिन ये उसने जानबूझ के नहीं किया है। अब ये भी तो हो सकता है कि गौरी के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है, कि ये सब हो गया हो। तुम इसकी गलती की सजा मुझे दे दो। नहीं बोला, मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं सुनने। हमसे फैसला होगा, इंसाफ होगा तुम्हारे साथ, और ऐसा इंसाफ जो पूरा शहर देखेगा।